नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 29 वर्षीय महिला का हाथ। आइए देखते हैं क्या निकल के आता है। यदि हम देखें तो ये जुपिटर फिंगर है। जुपिटर फिंगर का झुकाव सैटर्न फिंगर की तरफ है। ऐसे में व्यक्ति धार्मिक होते हैं। देखिए, ऐसा बहुत कम हाथों में होता है जब सैटर्न फिंगर का जो झुकाव है आपकी जुपिटर फिंगर की तरफ हो। यानी ये जो केस है सिर्फ 1% लोगों में ऐसा होता है। अब ऐसे केस में किस प्रकार के लोग होते हैं? ये लोग ज़्यादातर ऐसा देखा गया है ठीक ठाक अच्छे घराने में पैदा होते हैं और फ्री लिविंग फ्री थिंकिंग के लोग हैं। एक्स्ट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होती है, इंट्रोवर्ट कभी भी नहीं होते ऐसे लोग। और जिंदा दिल होते हैं, ईमानदार होते हैं और स्पिरिचुअल होते हैं और चैरिटी के काम करने वाले होते हैं ये। दूसरा, इनकी फिंगर्स का एक काफ़ी मेजर जो पार्ट है, अगर आप देखें, मैं दूसरी पिक्चर में भी दिखाता हूँ, इस तरह से पीछे को चली जाती हैं। काफ़ी फ्लैक्सिबल फिंगर्स हैं। जब इस प्रकार की फ्लैक्सिबल फिंगर्स होती हैं तो ऐसे में लोगों की वाणी काफ़ी मधुर होती है, लोगों से बातचीत करने का तरीका काफ़ी अच्छा होता है और एक मिठास रहती है वाणी में और आकर्षक स्वभाव होता है इन लोगों का। लोगों को अट्रैक्ट करते हैं ये और जिज्ञासु होते हैं। इन्हें जिज्ञासा काफ़ी रहती है, लर्निंग स्किल्स, कहाँ से ये लर्न कर सकते हैं, क्या चीज़ लर्न कर सकते हैं, ये उस तरफ इनका इंक्लिनेशन रहता है। ओवरऑल काफ़ी अच्छा हाथ है ये। यदि आप इन फिंगर्स का, फर्स्ट फैलेंजेस का शेप देखें तो काफ़ी मूसलाधार है। ऐसे में जब बंदा डिसीजन लेता है, डिसीजन लेने के बाद कोई खलबली नहीं होती दिमाग में, तो काफ़ी स्टेबल रहता है डिसीजन। ये देखिए, बिल्कुल सही। इस प्रकार से बहुत अच्छे डिसीजन लेने वाले हाथ होते हैं ये। आइए आगे बढ़ते हैं। इनकी सूर्य की उंगली देखते हैं। इनकी सूर्य की उंगली काफ़ी हटके है और ये डिस्टेंस है। जब ऐसे में डिस्टेंस होता है तो पिता के साथ थोड़े से वैचारिक मतभेद ज़रूर होते हैं। इस उंगली में जब इस प्रकार का डिफरेंस मिलता है तो व्यक्ति एक अलग एंगल से, एक अलग सिचुएशन से चीज़ों को देख सकता है। और ऐसे हाथ ज़्यादातर बिजनेसमैन के हाथ में भी देखे गए हैं। क्योंकि ये जज के लिए वो दे रहे हैं एग्ज़ाम, तो मैं ये बताऊं कि जजेस के हाथ में भी ये चीज़ देखी जाती है, क्योंकि वो भी एक सिचुएशन को अलग एंगल से देख पाते हैं। तो ये प्लस पॉइंट है यहाँ पर। अब देखते हैं फिंगर्स जब इस प्रकार से नॉट लेती हैं। जब इस प्रकार का नॉट होता है फिंगर्स में तो इंसान काफ़ी एनालिटिकल स्किल्स वाले होते हैं। आइए और बात कर लेते हैं। ये फैलेंज आपका शो करता है। देखिए, जितने भी फर्स्ट फैलेंजेस है वो आपके ब्रेन से रिलेटेड हैं और ब्रेन की कैपेबिलिटी दिखाते हैं। और ये सेकंड फैलेंजेस हैं, ये वर्क रिलेटेड एरियाज़ के हैं। ये फैलेंज आपका शो करता है आप कितने प्रबंध शक्ति में आगे हैं या मैनेजरियल स्किल्स आपके अंदर कितनी हैं, ये शो करता है। यह शो करता है कि आप कितना नई स्किल्स को गैदर करते हैं और आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में और वर्क एरिया में। यह डिफ़ाइन करता है कि आपने जो यहाँ पर सोचा बिज़नेस के बारे में या अपनी जॉब के बारे में या जो भी आप कार्यान्वित करना चाहते हैं, उसको आप एक्चुअली उसमें मेहनत करके कितना उतार पाते हैं, यह वह चीज़ दर्शाता है। आपकी मेहनत दर्शाता है बेसिकली। यह आपके फाइनेंसिस का मैनेजमेंट दर्शाता है। और ये जो थर्ड फैलेंजेस हैं ये बॉडीली एनर्जीज़ को दर्शाते हैं। यदि हम इधर देखें, इनके अंगूठे का ये फर्स्ट फैलेंज काफ़ी बड़ा है और एज़ कम्पेयर टू इनके सेकंड फैलेंज से जब इस प्रकार का रहता है तो ऐसे में इनकी जो इच्छा शक्ति है, ये इच्छा शक्ति और ये लॉजिकल रीजनिंग है। तो लॉजिकल रीजनिंग पर हावी हो जाती है इनकी इच्छा शक्ति कि कुछ भी हो जाए मुझे ये काम करना है तो करना है। उस प्रकार की ज़िद लिए हुए ये अंगूठा है। इसमें कर्वेचर भी नहीं है पीछे को, तो जो भी आप डिसीजन लें उसमें एक थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी का स्कोप ज़रूर छोड़ें ताकि उसे आप देख के दोबारा से आगे बढ़ सकें। ये बेसिकली इनका तर्क शक्ति दिखाता है। देखिए, इनके शॉर्ट फिंगर्स हैं एज़ कम्पेयर टू हथेली, लेकिन बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं है, तो डिसीजन सही टाइम पे लेने वाले व्यक्ति हैं ये। जब इस प्रकार से दो फिंगर्स का जुड़ाव इकट्ठा रहता है तो ऐसे में लोग अपनी वेल्थ सीक्रेट ही रखना चाहते हैं। लोग ज़्यादा इनके अंदर झांक नहीं पाते हैं। इनकी ये जो लिटिल फिंगर है ये काफ़ी नीचे है एज़ कम्पेयर टू रिक्वायर्ड लेवल। रिक्वायर्ड लेवल ये है, इससे काफ़ी नीचे है ये। ऐसे में लोगों के जो कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं
वर्बल हो चाहे रिटन हो, दोनों में ही इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत रहती है। यदि आप किसी को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो क्लियर कट दीजिए 1 2 3 4। यदि आप किसी से इंस्ट्रक्शन लेते हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं 1 2 3 4 कि आपको क्या रिक्वायर्ड है। ऐसे में कई लोग कई चीज़ें छुपाते हैं, तो वो छुपाने की भी आदत कम करनी चाहिए अगर ऐसा है तो। ऐसे में डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, अपने डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखे हैं, कौन सा सर्टिफिकेट कहाँ पड़ा है, इनको भी रखने में इन्हें दिक्कत रहती है। तो डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग वगैरह आप ठीक से रखें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है आपकी आने वाली लाइफ का। आइए देखते हैं जुपिटर माउंट क्या कहता है। ये इनका जुपिटर का माउंट है और काफ़ी बड़ा और अच्छा एरिया लिए हुए है। इस पर इस प्रकार की रेखाएं आप कॉन्टिन्यूस देखिए, ग्रोथ हैं। ये ग्रोथ वाले इंसान के साइन होते हैं। शुरू से ही देखिए ग्रोथ रही है। दूसरा, ये देखिए इस टाइप की जब लंबी लकीर, ऐसे लंबी लाइन ऊपर तक चली जाए, तो ऐसे में जो भी इनकी एज रहती है उसमें +10 आप इजीली लगा सकते हैं, अगर ये अपने हेल्थ को मेंटेन करके रखें तो। इस प्रकार की रेखाएं जो यहाँ से निकलती हैं और ऊपर को जाती हैं, और ये शनि की तरफ देखती हैं, इस प्रकार की रेखाएं जो हैं बाद में इनकम के सोर्सेज बन जाते हैं। और इनिशियली जो अभी स्टेज है उसमें ये पामिस्ट्री या अकल्ट साइंसेस में इनका इंटरेस्ट पैदा करती हैं। जो ये स्क्वायर्स बनते हैं इन रेखाओं से, यह दर्शाते हैं कि इंसान अपने मिडिल एज में आने से पहले ही काफ़ी एस्टैब्लिश हो जाता है। माउंट का एपेक्स बहुत अच्छी जगह पर है, बिल्कुल सेंटर में है। ऑल्दो यहाँ से माउंट थोड़ा वीक है, लेकिन यहाँ पर वीकनेस को ये क्रॉस पूरा कर देता है। तो ये क्रॉस जो है आपको लीडरशिप क्वालिटीज़ भी देता है और लोगों से आगे भी रखता है। इस प्रकार की रेखाएं जब ऊपर जा रही हों तो इंसान बहुत ही अच्छे दिल के होते हैं और पॉजिटिव थिंकिंग लेके चलने वाले होते हैं। आइए बढ़ते हैं सैटर्न माउंट की तरफ। ये आपका सैटर्न का माउंट है। इसमें हल्का सा इधर को उभार आ गया और इधर से ये उभार है, जो कि आपको थोड़ा सा आलस्य प्रदान कर रहा है। और जिस काम में आप अभी लगे हैं, जो तैयारी आप कर रहे हैं, उसमें ये आलस्य की मात्रा नहीं होनी चाहिए। आप इस पर ज़रूर कंट्रोल पाएँ। अब आते हैं हम इनके सूर्य माउंट के ऊपर। ये इनका सूर्य का माउंट है। काफ़ी अच्छा माउंट है। देखिए, ना तो इसमें ज़्यादा झुकाव है अंदर, ना ही बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, लेकिन बहुत बढ़िया माउंट है ये। और ये सूर्य रेखा देखिए इनकी यहाँ से स्टार्ट होती है फेट लाइन से, और ये उम्र तकरीबन इनकी 29-30 साल है जहाँ से ये फेट लाइन से स्टार्ट हो रही है। और ये ऊपर बढ़ती हुई ये एज है। जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ते जाएंगे इनका नाम और बढ़ता जाएगा। देखिए, बहुत ही अच्छी सूर्य रेखा है ये। इस प्रकार के ब्लॉक्स बनना मतलब कि आप डिफरेंट एरियाज़ में काम करने वाले हैं, या आपके जो क्लाइंट रहेंगे या जो भी आपका प्रोफेशन रहेगा इस प्रकार का रहेगा कि दूर दूर से लोग आके, या आपके भी प्रमोशंस, या जिसे कहते हैं अलग अलग जगह पर आपको स्टेशन किया जाएगा और आप वहाँ पर काम करेंगे। ये उस प्रकार की युक्ति बनती हुई यहाँ नज़र आ रही है। तो बहुत ही बढ़िया ये युक्ति है। या अगर आप पोस्ट वो नहीं भी ले पाते हैं या कुछ भी होता है, तो जीवन में इस प्रकार की जो युक्ति बनती है वो इस प्रकार बनती है कि इंसान बहुत अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रदेशों में, इंटरनेशनली भी अपना नाम कमाता है, और अलग अलग जगह पर उसकी प्रोडक्ट और सर्विसेज भी जाते हैं। लेकिन मैं गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से देख रहा हूँ, तो जो चीज़ के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि अलग अलग जगह की पोस्टिंग्स भी दिखा रहा है। आगे बढ़ते हैं इनके मरकरी माउंट की तरफ। ये इनका मरकरी का माउंट है। बहुत ही अच्छा, स्पष्ट और बढ़िया माउंट है। इसके ऊपर इस प्रकार की लाइंस, मेडिकल स्टिग्मेटा लाइंस इनको कहा जाता है, और ये लाइंस जो हैं ज़्यादातर एम्पैथी दिखाने वालों के हाथ में मिलती हैं, या फिर बिजनेसमैन के हाथ में मिलती हैं जो कि डिफरेंटली सोच पाते हैं सिचुएशन को। सेम यहाँ पर जजेस के हाथ में भी इस प्रकार की लाइंस मिलती हैं और ये शुभ माना जाता है। यहाँ पर ये जो फिंगर है ये लो सेट फिंगर है। यहाँ पर आपको याद शक्ति के लिए थोड़ा नोट्स वगैरह बनाने चाहिए और बना के रखिए, क्योंकि सिचुएशन निकलने के बाद आपको याद आता है कि मुझे ये चीज़ वहाँ कहनी थी या मुझे ये चीज़ लिखनी थी, मैं लिख नहीं पाई। तो उस तरह की चीज़ यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि ये दर्शा रहा। इस प्रकार की लाइंस जब रहती हैं तो आप किसी भी प्रदेश में चली जाएंगी इंडिया के, तो भी आप वहाँ की लैंग्वेज भी कैच कर लेंगी।
ये भी एबिलिटी ऐसे लोगों में होती है। आइए बढ़ते हैं आपके मार्स माउंट की तरफ। ये आपका मार्स का माउंट है, बहुत अच्छा माउंट है, हिम्मत देता हुआ माउंट है, अच्छे कर्वेचर में माउंट है, ना ज़्यादा उभरा हुआ और ना ही ज़्यादा बैठा हुआ, बहुत अच्छा माउंट है ये। यदि आप बिज़नेस करें तो यहाँ से देखिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट की रेखाएं भी नीचे हैं। तो अगर आप करना चाहेंगे बिज़नेस, ये आपके बिज़नेस की रेखा है जो कि ऊपर जा रही है। देखिए बिज़नेस की रेखा हम बोलते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इट्स अ जजमेंट रेखा, कि आपको ये मालूम चलता है कि मेरा नफ़ा कहाँ है और नुकसान कहाँ है। एक्चुअली ये चीज़ है, आपको ये मालूम है कि कौन क्रिमिनल है और कौन नहीं है। ये मैं उस एंगल से देखने की कोशिश कर रहा हूँ आपके हाथ को। ये आपका चंद्र का क्षेत्र है और मून एरिया से निकलती हुई आपकी फेट लाइन है। इसका मतलब कि आप डिफरेंट जगह पे उससे काम शुरू करेंगे। जो आपका एक्चुअल जो होम प्लेस है या वर्क प्लेस है, जहाँ पर आप रहते हैं, होम टाउन से, वहाँ से शुरू नहीं होगा, दूसरी जगह से शुरू होगा और ये आगे आप बढ़ेंगे। और ऐसे लोगों का भाग्य उदय भी तकरीबन शादी के बाद ही ज़्यादा होता है। ऑल्दो आपके केस में ये डिफरेंट केस है, क्योंकि आप अगर तैयारी करते हैं तो आप कहीं बाहर चले जाएंगे ऑटोमेटिकली, अपने होम टाउन में ना रह करके आप बाहर चले जाएं। इस प्रकार की यहाँ पे युक्ति बनती नज़र आ रही है। काफ़ी सारी रेखाएं यहाँ से ऊपर को जाती हुई नज़र आ रही हैं। ये सारी ट्रैवल भी काफ़ी करवाती हैं रेखाएं। एक इस प्रकार का ये साइन है। इसका मतलब होता है कि आप हमेशा डाउट में रहते हैं, इनसिक्योरिटी में रहेंगे। जैसे अभी आप इनसिक्योर हो सकते हैं कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं होगा, उसके बाद आप इनसिक्योर हो सकते हैं कि जिस पोजीशन पे मैं हूँ कहीं उससे डाउन तो नहीं आ जाऊँगी। तो इस प्रकार के जब ऊपर वाले ने स्क्वायर्स दिए हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रोटेक्शन के लिए ही दिए गए हैं। आइए देखते हैं आपका इंटरनल मार्स क्या कहता है। ये इंटरनल मार्स का एरिया है, बिल्कुल अच्छा एरिया है, ना तो बहुत ज़्यादा गुस्से में है और ना ही बहुत ज़्यादा एग्रेशन यहाँ दिखाई दे रहा है। तो एक सम और अच्छा माउंट है जो कि देखने में मिला, तो ये भी एक अच्छी पॉजिटिव क्वालिटी है। ये आपका जो है वीनस का माउंट है। वीनस का माउंट बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। इसमें फैमिली, देखिए एक या दो मुझे डेंट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जब इस प्रकार के डेंट होते हैं तो फैमिली में एक या दो लोगों के साथ अनबन ज़रूर रहती है। अब ये कोशिश ज़रूर करें कि उनसे आप मनभेद ना हो, क्योंकि ये इस प्रकार के डेंट दिखाते हैं मनभेद। अदरवाइज़ बहुत ही अच्छी एक, ये जितनी भी लाइंस आप देख रहे हैं इस प्रकार से ऊपर जाती हुई, ये आपको एक अपॉर्चुनिटीज़ देती हुई हैं और आप कंप्लीट करते हुए अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आगे बढ़ रहे हैं। ये उस प्रकार की चीज़ शो करती है और आपको सब सुख सुविधाएं वो मिलेंगी जो एक इंसान को चाहिए होती हैं लाइफ में। इस प्रकार का जब मोल यहाँ पर मिलता है तो कई मायनों में ये शुभ भी माना जाता है। पैसे देने के मायने में काफ़ी शुभ माना जाता है। इंसान मिडिल एज के आसपास आते आते काफ़ी अमीर भी हो जाता है। लेकिन ऐसे में जो अपना स्पाउस है उससे थोड़ी अनबन रहती है और साथ में बच्चों से भी थोड़ा अनबन रहती है। इस प्रकार की चीज़ ऐसी देखी जाती है। आइए बढ़ते हैं हार्ट लाइन की तरफ। यदि हम हार्ट लाइन को देखें तो यहाँ से आपकी हार्ट लाइन शुरू होती है और ये आगे बढ़ती है। इस प्रकार के जो इनिशियल इन्फेचुएशंस आपके दिखा रहे हैं हार्ट लाइन के ऊपर। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपकी तकरीबन ये जो एज है ये यहाँ पर चल रही है इस टाइम पर। देखिए यहाँ पर यदि आप किसी को कोई पैसा इस प्रकार से देते हैं, फैमिली में किसी को आपने लैंड किया कोई भी पैसा किसी को भी, ये देखिए क्योंकि सॉफ्ट हृदय वाले लोगों से लोग पैसा लेते हैं और फिर वापस कभी नहीं देते हैं और ये कॉन्टीन्यूस नुकसान है ये आपके। तो आप सावधान रहिए इस बात से लेके, ये आगे भी चलते रहेंगे अगर ऐसे ही रहा नेचर। आप किसी को पैसा दिए जा रहे हैं, वहाँ से वापस आना ही नहीं है कभी, और लॉस ऑफ मनी है, लॉस ऑफ वेल्थ। यदि हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर स्टेज पर आप हैं, इस प्रकार से जब कर्वेचर लिए रेखा चलती है तो एक इंसान काफ़ी एम्पैथी रखता है दूसरों के लिए। ये यहाँ से निकल के आपके माउंट तक चली जाती है जुपिटर के, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ मानी गई है। और जब इस प्रकार से यहाँ तक लाइन पहुँच जाती है तो लोगों को सरकारी बेनिफिट ज़रूर होते हैं। ये रेखा आपकी यहाँ से चल रही है मिडल से, और 29-30 ईयर्स की ही ये एज है जो यहाँ से मिडल एज के आसपास से, ये इस एज के आसपास से जो निकल रही है, यहाँ पर आपकी 50 ईयर्स में पहुँचती है।
50 से ऊपर आपका इधर को रहता है, और फिर देखिए अब कितनी क्लियर ऊपर जा रही है रेखा और बिल्कुल ऊपर तक चलती जा रही है। इस प्रकार से रेखा है, और डेफिनेटली ये रेखा आपको गवर्नमेंट जॉब की तरफ इशारा कर रही है। आइए बढ़ते हैं अब आपकी बाकी रेखाओं की तरफ। यह मैंने बताया कि एक जजमेंट के रूप में आप देखेंगे तो यह रेखा वो रेखा आपको दिखाई देगी कि इंसान एक सिचुएशन को दूसरी एंगल से भी देखने की कैपेबिलिटी रखता है कि कहाँ नुकसान और कहाँ फ़ायदा और क्या एम्पैथी। आइए देखते हैं आपकी ब्रेन लाइन क्या कहती है। ये ब्रेन लाइन आपकी तकरीबन 20 साल से आप अलग सोचना शुरू करते हैं फैमिली से। इससे पहले यदि आप इस प्रकार के यव देखते हैं तो ऐसे में क्या होता है, इंसान बचपन से ही अपने अंदर वो सीड्स लेके चलता है अपने जो पूर्वजों से की बीमारियों के। तो टाइम आने पर वो, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, वो टाइम आने पर अपने आप 40 के आसपास ये बाहर आ जाते हैं। तो इसका अगर आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखेंगे तो वो डिले भी हो जाते हैं और कई बार सप्रेस भी हो जाते हैं। आइए देखते हैं रेखा अब आगे बढ़ती है यहाँ से 20-21 साल से, जब आप इंडिपेंडेंट सोचना शुरू करते हैं। देखिए जब रेखा ऊपर को जाती है तो मतलब दिल पे हावी हो रही है, ये काफ़ी ज़्यादा ये दिल पे हावी होके आप काम कर रहे हैं या स्ट्रेस लेके काम कर रहे हैं। तो उतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ये हम आगे बढ़ते हैं। आपकी रेखा जो है चंद्र स्थान को देखती है एंड में। जब इस प्रकार से एंड यहाँ पर होता है तो इंसान में कल्पनाशीलता काफ़ी आती है और इमेजिनेटिव पावर काफ़ी बढ़ जाती है। ये आपको हर प्रकार के इमेजिनेशन दे सकती है, और अगर आप क्रिएटिवली उसे यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके अंगूठे में भी ज़िद नज़र आ रही है। अगर आप ज़िद करके अपना क्रिएटिव वे में उसे आगे लेके जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। इधर से हम देखते हैं 20-21 साल की उम्र ये आ जाती है, 21-22 की। कोई ना कोई यहाँ पर तकलीफ़ आई लग रही है, क्योंकि इस रेखा ने यहाँ से काटा और ये इस प्रकार से जा रही है। 22 में, 23 में, 24 में ये आपकी तकलीफ़ रही, और साथ के साथ ही ये आपने ग्रो भी किया यहाँ पर 23 साल की उम्र में, 23 में। फिर ये 24-25 में भी एक रेखा ने काटा है, फिर 26-27 में आपने ये ग्रो किया है। तो कुछ ना कुछ आपकी अचीवमेंट्स भी रही हैं इस एज के दौरान। देखिए अब ये आती है 30 की एज। 30 में भी पीछे से एक रेखा आके ये काट रही है, और ये क्योंकि जब रेखा इधर काटती है तो शरीर को भी यानी कष्ट होता है, और इधर जाके अगर काटे तो ब्रेन लाइन को टच करे तो ब्रेन में भी आपके खलबली मचती है, या एक मेंटल टेंशन का माहौल क्रिएट होता है। अब यहाँ पर आप देखिए 30 है ये, और 30 से लेके ये 32-33 तक ये एक ट्रायंगल भी बना रही है। तो ट्रायंगल होता है, इसमें शुभ काम होते हैं काफ़ी। ट्रायंगल के बीच में हमेशा शुभ काम होते हैं। ये 31 ले लीजिए या 32 ले लीजिए मैक्सिमम। तो एक तो शुभ काम ये हो रहा है। दूसरा, जब ये शुभ काम के बेस से ये वाली लाइन जब आगे जा रही है मंगल रेखा, तो ये कनेक्टिविटी बना रही है आपके सन माउंट के आने तक। ये देखिए यहाँ से एक कनेक्टिविटी बनाती हुई जब ऊपर जाती है तो ये सरकारी जॉब को भी कंफर्म कर रही है। तो यदि आप मेहनत सच में करेंगे उस हिसाब से, और मेहनत के बल पे अगर आप लेना चाहेंगे, ना कि इस एनालिसिस के बल पे आप सोचेंगे मिल जाएगी जॉब, ऐसा नहीं है। आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको एक डायरेक्शन बता सकता हूँ कि यहाँ से ऐसा योग बन रहा है कि जहाँ पर आपको ये मिलेगी चीज़। फिर अगर आप और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर रेखा के बाद काफ़ी चैलेंजेस आते हैं आपको। ऐसा नहीं है कि इजी है आगे टास्क, ये चैलेंज है आपके लिए। आगे बढ़ती हुई रेखाएं ये भी चैलेंज है। देखिए स्क्वायर्स, ट्रायंगल्स भी बनते जा रहे हैं, पॉजिटिव काम भी होते जाएंगे, लेकिन चैलेंज के साथ हैं। ये इतना इजी यहाँ पर नहीं है। ये भी अब ये देखिए रेखा यहाँ पर भी काट रही है। तो इस प्रकार से जब ये रेखाएं काटती हैं तो चैलेंजेस की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। इसके बाद आपकी ये लाइफ स्मूथ है। तकरीबन 42-43 साल के बाद ये स्मूथ लाइफ चलती है। 50 पे फिर आप ये, क्योंकि चंद्र क्षेत्र से आती हुई कोई रेखा यहाँ मिल रही है, तो आप उस दौरान ट्रैवल भी करेंगे 49 की एज में, या कोई स्थान का परिवर्तन भी होता है कई बार जॉब में। तो ये उस प्रकार की चीज़ भी दिखा रही है। फिर ये आप वापस अपने जो स्थान है उसी तरफ आते हुए भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ से 60-62 के आसपास से देखिए अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी आपके पास, आप आगे बढ़ते रहेंगे। और ये 62 के आसपास एक ये चीज़ है जहाँ पे आपकी लाइफ 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, एक घर पे और एक बाहर। कई बार बच्चे भी बाहर सेटल हो जाते हैं, या घर पे कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन या चैलेंजेस आ जाते हैं, इंसान 2 तरफ बढ़ जाता है।
तो वो टाइम आने पर ही मालूम चलेगा। इसके बाद आपकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ है, कोई ऐसी बाधाएं वाली बात है नहीं। तो हाँ, यहाँ पर सरकारी नौकरी का आपका योग बिल्कुल बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये 3 मैं आपको सिचुएशंस यहाँ पे समराइज़ कर देता हूँ। ये यहाँ पर जाती हुई रेखा सरकारी बेनिफिट्स देती है। इतनी बड़ी सनलाइन सरकारी बेनिफिट्स देगी ही देगी जो ये स्ट्रक्चर बना है। और तीसरा, ये भी रेखा कंफर्म करती है यहाँ से, एक तो ये ग्रोथ की रेखा है, साथ में ये आपकी युक्ति बना रही है सन माउंट में। तो ये तीनों चीज़ें कंफर्म करती हैं कि आपके योग बनते हैं सरकारी नौकरी के लिए, या जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें आप पास होने के लिए। चौथा, देखिए यहाँ से जब आपकी लाइफ शुरू होती है तो ये आगे बढ़ती है यहाँ से, और जिस स्टेज से ये यहाँ पर आ रही है, यही 30 की ईयर्स की एज यहाँ बनती है, 30 से 32 के बीच में यहाँ पर ये स्टेज बनती है जहाँ से आपकी सूर्य रेखा शुरू होती है। तो ये सारे योग आपके बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसी के साथ मैं ये एनालिसिस यहाँ पूर्ण करना चाहूँगा और अपने व्यूवर्स को भी धन्यवाद दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।